रुकिए 2 मिनट, वीडियो मत बदलिए, क्योंकि अगले 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी की कुर्सी 3 तरह से हमला हो गया है और तीनों हमलों का पैसा आपकी जेब से निकलेगा। पहला हमला, आपका यूपीआई जो आज फ्री है उससे उस पर कटौती शुरू होगा और अगर आप 100 रुपए भेजोगे तो मोदी सरकार 5 रुपया काट लेगा। किसके लिए? अमेरिका के लिए। दूसरा हमला, आपका पैसा आपके खून पसीने के टैक्स से मोदी जी 5 साल में 557 करोड़ रुपए सिर्फ विदेश घूमते में फूक आए हैं। 557 करोड़ हिसाब कौन देगा? तीसरा और सबसे बड़ा हमला, आपकी नौकरी अमेरिका ने संसद में बिल पास कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी के भारत पर 100% टैरिफ लगेगा, मतलब आपके कारखाने का माल अमेरिका में 2 गुना महंगा होगा। फैक्ट्री बंद, नौकरी खत्म और ये तीनों बम एक ही हफ्ते में फटे हैं और फोड़ने वाला कोई और नहीं है, मोदी जी का अपना करीब अखबार इंडियन एक्सप्रेस है। वही इंडियन एक्सप्रेस जो 12 साल से मोदी जी के सामने लोटा हुआ था, आज वही लिख रहा है कि मोदी सरकार अमेरिका के सामने झुक गए हैं, देश की जेब काट रही है। क्यों? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ही इशारा कर दिया है कि अब मोदी की विदाई तय है? क्या 75 साल वाला फार्मूला मोदी पर लागू हो रहा है? अगर आप समझना चाहते हैं कि आपकी जेब कैसे कटेगी, आपकी नौकरी कैसे जाएगी और मोदी की कुर्सी कैसे हिल रही है, तो 10 मिनट तक कहीं मत जाइए। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं भारत की सच। जो भी बातें होगा सच के साथ होगा। टॉपिक नंबर 1, यूपीआई पर टैक्स मोदी सरकार का पहला वार। आओ सीधे गांव से बात करते हैं। महाराजगंज में एक चाय वाला है, पहले ग्राहक जेब से 10 रुपया निकालता था, अब कहता है भैया फोन पे कर दूं। सरकार ने खुद कहा था कि डिजिटल इंडिया फ्री है। अब वही सरकार कह रही है कि फ्री खत्म, पैसा लगेगा। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है कि मोदी सरकार नया कानून ला रहे हैं। इस कानून से सरकार को पावर मिल जाएगा कि वो यूपीआई और रुपए पर एमडीआर लगा सके। एमडीआर मतलब दुकानदार से पैसा काटना। 1 जनवरी 2020 से यूपीआई फ्री है। अब मोदी सरकार उसी फ्री को खत्म करने का दरवाजा खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि अमेरिका की 2 कंपनियां हैं, वीजा और मास्टर कार्ड। इनका काम है हर पेमेंट पर दलाली खाना। भारत ने यूपीआई बना दिया है अपना देसी सिस्टम फ्री, तो वीजा मास्टर कार्ड का धंधा भारत में मर गया था। मार्च 2026 में अमेरिका की सरकार रिपोर्ट आई, यूएस ट्रेड राजनीति की रिपोर्ट से। उसमें लिखा है कि भारत का यूपीआई अमेरिका कंपनियों के लिए खतरा है। तो सीधा सवाल नरेंद्र मोदी से है, आप किसके प्रधानमंत्री हो, भारत के या वीजा मास्टर कार्ड के? जो यूपीआई का अपना सबसे बड़ा डंका था विदेशों में, उसी यूपीआई का आप अमेरिका में कहने पर बेच रहे हैं। अगर यूपीआई चलाने का खर्च है तो खर्च कितना है? सरकार का एक विज्ञापन बंद कर दो, खर्च निकल जाएगा। पीएम केयर का हिसाब दे दो, खर्च निकल जाएगा। पर आप जनता की जेब काटोगे, ये कहां का न्याय है मोदी जी? टॉपिक नंबर 2, 557 करोड़ का घूमना। मोदी जी का दूसरा कारनामा, इसी इंडियन एक्सप्रेस ने दूसरी खबर छापी है। सरकार ने खुद संसद में बताया कि 2021 से 2026 तक मोदी की विदेश यात्राओं पर 557 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। 557 करोड़ 5 साल में। मैं पूछता हूं मोदी जी से, इन यात्राओं से देश को क्या मिला? कितनी नौकरी आई, कितनी फैक्ट्री आई, महंगाई कम हुई? क्या सिर्फ आपके दोस्त अडानी को ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान मिली, अंबानी को अरब देशों में डील मिली? गरीब आदमी 500 रुपया कमाने के लिए दिन भर
खटता है और आप 100 करोड़ साल का सिर्फ घूमने पर फूंक देते हो और सिर्फ कहते हो देश के लिए घूम रहा हूं। अगर यह घूमना देश के लिए था तो आज अमेरिका हम पर 100% टैरिफ क्यों लगा रहा है? आपकी दोस्ती का क्या फायदा हुआ? टॉपिक नंबर 3, 100% टैरिफ अमेरिका का डंडा मोदी पर और सबसे बड़ा धमाका जो सीधा मोदी जी के विदेश नीति की पोल खोलता है। अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने का बिल पास कर दिया है। अमेरिका सीनेट में ग्राहम बिल पास हुआ है। 100 में से 86 सांसद ने हाँ बोला है, सिर्फ 11 ने ना बोला है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों साथ है, मतलब पूरा अमेरिका एक तरफ। बिल क्या कहता है? जो देश रूस और ईरान से तेल खरीदेगा उस पर अमेरिका 100% टैरिफ तक लगा देगा। पावर किसके पास होगी? डोनाल्ड ट्रंप के पास होगा। अब भारत ने क्या किया? भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि सस्ता था, इससे भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता रहा है। पर अमेरिका की ये पसंद नहीं। अमेरिका कहता है तुम रूस से तेल मत खरीदो, हमसे खरीदो, महंगा खरीदो। अगर ये कानून बन गया और ट्रंप ने साइन कर दिया तो भारत का जो भी सामान अमेरिका जाता है, कपड़ा, दवा, लोहा, सब पर 100% टैक्स, मतलब 1000 का माल 2000 हो जाएगा। कौन खरीदेगा? तुम्हारी फैक्ट्री बंद, तुम्हारी नौकरी गई। मोदी जी आप तो कहते थे कि ट्रंप मेरा दोस्त है, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, तो ये दोस्ती का नतीजा है। आज दोस्त ही आप पर 100% टैरिफ लगा रहा है। 100% टैरिफ मतलब आर्थिक हमला। पहले अमेरिका ने 25% टैरिफ की बात की थी, अब 100% की बात कर रहा है और बिल में लिखा है कि अगर ट्रंप चाहे तो छूट दे सकता है। मतलब भारत को अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। यह है आपकी 56 इंच की विदेशी नीति। अब तीनों को जोड़कर देखें, एक तरफ मोदी सरकार यूपीआई पर फीस लगाकर अमेरिका की वीजा मास्टर कार्ड को खुद कह रही है कि दूसरी तरफ मोदी जी 557 करोड़ फूंक कर विदेश घूम आए, पर दोस्ती फिर भी नहीं बची। तीसरी तरफ वही अमेरिका मोदी के भारत पर 100% टैरिफ का हंटर चला रहा है। ये तीनों खबर वही इंडियन एक्सप्रेस छाप रहा है जो 12 साल से मोदी जी की चाटुकारिता करता था। वही अखबार जिसमें पीएम क्राइसिस घोटाला, इलेक्ट्रोल ब्रांड घोटाला, पेगासस, राफेल, अडानी की लाखों करोड़ों कर्ज माफी पर मुंह बंद रखा। तो आज क्यों बोला? क्योंकि एक दिन पहले मोहन भागवत ने कहा था 75 साल के बाद नेता को रिटायर हो जाना चाहिए। मोदी जी सितंबर 2025 में 75 साल के हो चुके हैं। क्या भागवत ने मोदी को सीधा बोला है कि अब कुर्सी छोड़ो? क्या आरएसएस ने तय कर लिया है कि अब मोदी की विदाई करनी है? क्या इसलिए उसके करीबी अखबार से खबर निकलवाई जा रही है, या फिर से अमेरिका का खेल है कि मोदी को बदनाम करो ताकि वो घुटने टेक दे? राहुल गांधी रोज संसद में पूछ रहे हैं मोदी जी कहाँ हैं, अमित शाह कहाँ हैं, सदन में क्यों गायब है? क्या विपक्ष की बात सच हो रही है कि मोदी अब अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? सवाल सीधा है नरेंद्र मोदी जी से सवाल, आप किसके साथ हो? 140 करोड़ भारतीयों के साथ या ट्रंप और वीजा मास्टर कार्ड के साथ? यूपीआई पर फीस क्यों? 100% टैरिफ पर चुप क्यों? 557 करोड़ का हिसाब कौन देगा? मोहन भागवत जी से सवाल, क्या आपने मोदी की विदाई की तारीख तय कर दी है? और आपसे सवाल जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये सुन रहे हैं, क्या भारत को अमेरिका के डर से रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए? और क्या आपको लगता है मोदी जी का वक्त अब खत्म होने वाला है? कमेंट में लिखो, खुलकर लिखो, क्योंकि ये आपकी जेब और आपकी नौकरी, आपके देश की बात है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपनी राय जो भी आए कमेंट में बता दीजिएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये मैं किसी के पक्ष के बारे में नहीं बताया, जो भी सच्चाई था मैंने वो आपके सामने रख दिया। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।